गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। ए परवरदिगार रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, खालिक़े अर्ज़ो समा, तेरी शान बड़ी बुलंद है। ए मौला तू सारी कायनात का पालनहार है। ए मेरे खालिक़ व मालिक, तूने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को तूने वजूद अता किया है। ए लोगो, अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है। गौर करो, आप कुरान की आयत पढ़ो, कुरान में अल्लाह का फरमान है और कुरान ऐलान करता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह का कुरान ऐलान करता है, परवरदिगार बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है, कुदरत रखता है, कादिर मुतलक है, वो जो चाहे करे, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। अच्छा, मैं आपको रब की कुदरत की एक अजीब सी बात बताता हूँ, एक बड़ी अनोखी बात, आप हैरान हो जाएंगे। क्या आपने कभी सुना है कि बाप की उम्र हो 40 साल और बेटे की उम्र हो 118 साल? आपने कभी सुना है ऐसा? नहीं सुना होगा, लेकिन मेरे रब की कुदरत है, ऐसा भी है। और ये कुरान मजीद से साबित है, अल्लाह का कुरान इस पर गवाही देता है। बाज लोग ऐसी बातें सुनते हैं ना, तो उन्हें बड़ी अजीब सी एक खलिश हो जाती है, कहते नहीं जी ये तो झूठ है, ये तो साहब ये है, ये तो सब फर्जी बातें हैं। अरे भाई, कम से कम पहले पढ़ो, मुताला करो। जब पढ़ोगे तो तुम्हें ये कहना नहीं पड़ेगा कि ये झूठ है, ये तुम्हें पूछना भी नहीं पड़ेगा, तुम सब खुद ब खुद जान जाओगे। पढ़ो तो सही, किताबों से अपने रिश्ता तो मजबूत करो। अच्छा, किताबों से रिश्ता मजबूत करना एक चीज, जो चीजें नजर के सामने हो, क्या आदमी उसमें भी अंधा हो जाता है? जो चीजें नजर के सामने दिखाई देती हूँ, सुनो, बाप की उम्र मैंने अर्ज किया ना 40 साल, बाप की उम्र 40 साल और बेटे की उम्र 118 साल। अल्लाह अकबर कबीरा, अक्ल हैरान रह जाती है। बाप की उम्र 40 साल, बाल अभी काले हैं, दाढ़ी के भी बाल काले हैं, सर के बाल भी काले हैं, लेकिन बेटे की उम्र 118 साल हो गई। ये वाकया किसी आम इंसान का नहीं, अल्लाह के एक पैगंबर का वाकया है, कुरान इस पर गवाही देता है। अल्लाह के एक पैगंबर का वाकया है। लोगों, बनी इसराइल में अल्लाह के एक पैगंबर हुए जिनका नाम है हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। बख्ते नस्र एक बादशाह था, उसने हमला किया बैतुल मुक़द्दस पर, उसने सारे शहर को तहस नहस कर दिया, इमारतें तोड़ दी, पूरा उस शहर को तबाह बर्बाद कर डाला। तकरीबन 1 लाख लोगों को कत्ल कर दिया, 1 लाख को तकरीबन गुलाम बना लिया और लोग इधर उधर भाग गए। उसने पूरे शहर को वीरान कर दिया, तबाह कर डाला, सारा शहर तबाह हो गया, सारा शहर, सारी जमीनें बंजर हो गईं, कुछ बाकी न रहा। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। बख्त नसर ने जब इस पूरे शहर को तबाह किया था तो आप भी उसके कैदियों में थे, लेकिन जब आप वापस आए हैं बहुत लंबे अरसे के बाद में, तो आपने देखा सारा बैतुल मुक़द्दस के उस जमीन से जब आपका गुजर हुआ है, आपने देखा वहां तो सारे के सारे खंडरात हैं, सब बंजर है, सारा शहर टूटा फूटा तख्त ताराज है। आपने देखा, हैरान हो गए। मगर एक चीज आपने देखी, वहां के दरख्त हरे भरे हैं, दरख्तों पर फल लदे हुए हैं, दरख्तों की शाखें फलों से झुकी हुई हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा दरख्तों पे फल मौजूद है, शाखों पर फल लदे हुए हैं, लेकिन कोई तोड़ने वाला नहीं है, कोई खाने वाला नहीं है। आपने उस शहर का हाल देखा, वहां के सारे हाल को देखने के बाद में आपकी जबान से एक जुमला निकला, आपकी जबान से बेसाख्ता निकला, अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा। तो गोया आप सोच रहे थे, क्या ये शहर जो वीरान हो गया, ताराज हो गया, जो लुट गया, बर्बाद हो गया, खंडरात है, वीराना है, क्या ये फिर से आबाद हो सकता है? क्या यहाँ फिर से वही रंगीनियां, वही बहारें आ सकती हैं?
अल्लाह तबारक व तआला तो कादिर मुतलक है। इन्होंने वहां से फल लिए, फल तोड़े, फल खाए, कुछ अपने साथ रखे और अंगूरों के जूस निकाल कर अंगूर का आपने अपने पास में भर कर रख लिया। उसके बाद में एक दरख्त के नीचे आपके पास में एक गधा था, उसको आपने वहां पर बांध दिया और वहां पर सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूं। आप वहां आराम करने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, आप सोए हैं उधर, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सबकी नजरों से, इंसान जिन्नात सबकी नजरों से पोशीदा कर दिया और गोया हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक इसी हाल में रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके जिस्म से रूह को निकाल लिया, वफात हो गई आपकी। 100 साल तक इसी हाल में रहे, सबकी नजरों से अल्लाह ने पोशीदा कर दिया हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को। अल्लाह अकबर कबीरा। 70 साल अभी गुजरे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को उस दरख्त के नीचे आराम करते हुए, सोते हुए। आलमे वफात में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 70 बरस गुजर गए। फिर मुल्क फारस का एक बादशाह वो वहां से गुजरा। उस इलाके से जब उसने गुजर किया तो उसने वहां पर लोगों को बसाया, बनी इसराइल को फिर से आबाद किया। फिर से वो शहर आबाद हुआ। जो इधर उधर भाग गए थे, जो गुलाम बन गए थे, उनको बुला बुला के वहां पर आबाद किया। 70 साल के बाद में ये तमाम आबादी का सिलसिला शुरू हुआ। शहर फिर से आबाद होने लगा, शहर फिर से बारौनक हो गया, शहर में फिर से बहारें आ गईं, शहर पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बनने लगा। फिर से इमारतें बन गईं, फिर से बागात नजर आने लगे, फिर से बहारें नजर आने लगी। 100 साल का अरसा तकरीबन हो गया। शहर पूरे शबाब पर आ गया, शहर का हुस्न मजीद शबाब पर आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब 100 साल के बाद में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने फजलो करम से फिर दोबारा जिंदा कर दिया। आपने जैसी आंखें खोल के देखा, अल्लाह अकबर कबीरा, उसी दरख्त के नीचे है देखा, लेकिन जो उनका गधा वहां पर बंधा हुआ था, वो गधा जो है वो मर चुका है। उसकी हड्डियां भी गल गई हैं, फैली पड़ी हैं उसकी हड्डियां, उसका जिस्म का गोश्त गल गया है। अल्लाह अकबर। लेकिन अपने फलों पे नजर डाली तो वो सारे के सारे फल अभी भी उसी हालत में थे, अभी भी खराब नहीं हुए, उनका मजा भी नहीं बिगड़ा, बू भी उनके अंदर पैदा नहीं हुई। हैरान हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए उज़ैर ये बताओ कितना वक्त यहाँ पर गुजारा। अर्ज करने लगे, ए रब्बे लम यज़ल वला यज़ाल, ए मौला मैंने यहाँ पर दिन का कुछ हिस्सा, दिन से कुछ कम या दिन तकरीबन एक दिन गुजार दिया, इतना मैं आराम कर लिया, मैंने इतना सो गया। अल्लाह ने फरमाया नहीं उज़ैर, तुमने यहां पर 100 साल का वक्त गुजार दिया है, 100 साल का। अल्लाह अकबर। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा, हैरान है, शहर आबाद हो गया, 100 साल के बाद में आप उठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उज़ैर हमारी कुदरत देखो, हमारी कुदरत का नजारा करो। वो जो हड्डियां गधे की बिखरी हुई हैं वो खुद ब खुद जमा हो गईं, उन पर गोश्त भी लम्हों में आ गया। फिर अचानक वो गधा जिंदा हो गया। लम्हों के अंदर वो गधा जिसकी हड्डियां भी फैल गई थी, बिखर गई थी, जिसका गोश्त सारा गल गया था, गोश्त सारा गल सड़कर हड्डियों से अलग हो गया था, वो सारी हड्डियां मिली, चिपक गई, जुड़ गई। उसके बाद में गोश्त आया और फिर से दोबारा वो गधा जिंदा अल्लाह ने कर दिया और वो अपनी बोली बोलने लगा। आपने अपने गधे को लिया और वहां से चले शहर की तरफ, आबादी की तरफ। तो जिस बस्ती में, जिस जगह पे आपका घर था, आप उस तरफ जब गए, वहां जाके देखा एक बूढ़ी माजूर औरत है, वो वहां पर है। आपने उसे देखा, पहचान लिया। आपने फरमाया, मुझे जानती हो, मैं कौन हूं? कहने लगी नहीं। कहा मैं उज़ैर हूं। कहा तुम उज़ैर? वो तो 100 साल पहले की बात है, उज़ैर का तो कोई पता नहीं, नामो निशान नहीं, कहां चले गए? कहा नहीं मैं ही उज़ैर हूं। कहा अगर तुम उज़ैर हो तो मैं ये जानती हूँ कि उज़ैर अल्लाह के पैगंबर हैं। उज़ैर अलैहिस्सलाम अगर दुआ करें तो अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं करता। अगर तुम वही हो तो दुआ करो अल्लाह से, मेरी आंखों में नूर आ जाए, मेरा उज़्र जाता रहे।
हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ की, अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया। उस औरत की आंखों में नूर आ गया। वो औरत फिर से देखने लगी, नाबीना थी मगर बीना हो गई, उसकी बीमारी भी दूर हो गई। मफलूज थी मगर फिर से अच्छी हो गई, बीमारी खत्म हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने देखा, कहने लगी हाँ तुम वाकई उज़ैर हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को वो औरत लेकर गई एक जगह पर जहां बहुत सारे लोग जमा हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उस जगह पर पहुंचने के बाद में कहा कि ये उज़ैर हैं। कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के शहजादे, आपके बेटे वहां पर मौजूद। उन्होंने कहा ये तो हो नहीं सकता, तुम्हारे बाल भी काले हैं, सर के बाल भी काले हैं, तुम मेरे वालिद कैसे हो सकते हो? और फिर कहने लगे मेरे वालिद की एक निशानी मुझे मालूम है, दोनों कांधों के दरमियान में, दोनों शानों के दरमियान में मेरे वालिद के एक मस्सा था, एक निशान था जो चांद की तरह था। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता हटाया, देखा वो निशान आज भी मौजूद है। हैरान है क्योंकि बेटे की उम्र जो है वो 40 साल, बाप की उम्र जो है वो भी 40 साल और बेटे की उम्र 118 साल हो गई। 118 साल की उम्र का बेटा। और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब दोबारा से आंख खुली है ना 100 साल के बाद, तो फिर भी वही उम्र थी आपकी 40 साल। तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का बेटा बड़ा हैरान, सारे लोग हैरान, कहने लगे अगर तुम उज़ैर अलैहिस्सलाम हो। इन्होंने फरमाया कि ये अल्लाह की कुदरत है, मेरे रब का फजल है, मेरे रब ने कुदरत का एक करिश्मा दिखाया है अपनी, कि 100 साल तक मैं इस हाल में रहा हूँ। 100 साल के बाद में अल्लाह ने फिर मुझे दोबारा से तुम सबके सामने भेज दिया है। सबने कहा अगर तुम वाकई उज़ैर अलैहिस्सलाम हो तो उन्हें अल्लाह का कलाम याद था, ज़बानी ज़बूर याद थी। अगर तुम वही हो तो तुम सुनाओ। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने सुनाई। तो उस वक्त में तो जब बख्त नसर ने सारे शहर को बर्बाद किया था, तो उसने सारे नुस्खे भी उस किताब के जला दिए थे, कुछ भी बाकी नहीं रहा था। तो एक शख्स कहने लगा तुम जो पढ़ रहे हो, तुम जो सुना रहे हो, तो क्या मालूम वो सही है या गलत है? अब किसी को याद तो है नहीं, किसी को पता तो है नहीं, किसी के पास वो नुस्खा भी नहीं है। तो एक शख्स कहने लगा कि एक नुस्खा मेरे अजदाद ने एक अंगूर के दरख्त की जड़ में छुपा दिया था, उस जगह की अगर निशानदेही हो जाए तो वहां से बरामद हो सकता है। बिलाखिर ये लोग सब वहां पहुंचे और वो नुस्खा बरामद किया गया। और फिर जब देखा तो जो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने पढ़कर सुनाया था हर्फ बहर्फ वही था, तो फिर सबने मान लिया कि हाँ यही उज़ैर अलैहिस्सलाम है। तो मेरे अल्लाह की शान ये है, रब्बे लम यज़ल वला यज़ाल की शान ये है परवरदिगार की, कि वो जब जो चाहे करता है। और मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो तिनके में जिंदगी डाल दे, जान पैदा कर दे, और वो चाहे तो लम्हों में जिंदगियां ले ले, वो चाहे तो फिर मुर्दों को दोबारा जिंदा कर दे। वो जो चाहे करे, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है।